तो दोस्तों, आज जैसा कि हम लास्ट वीडियो में आपको सबको ज्ञात होगा कि हमने कुछ फलदार पौधे जो थे वो नर्सरी से ख़रीदे थे। तो उनको लगाने के लिए आज हम गांव में जो है पहुंच चुके हैं और इनफैक्ट हमने पौधे जो हैं वो लगा भी दिए हैं। और इन पौधों का जो है वो रख रखाव जो है वो हम किसी को यहाँ पे सौंप के जाएंगे और पौधे आपको दिखाना चाहेंगे, कौन कौन सा पौधा कहाँ कहाँ लगाया और कैसे लगाया। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि अगस्त महीना जो होता है, जिसको हम मानसून का सीज़न भी बोलते हैं, यही सीज़न सबसे जो बेस्ट सीज़न क्यों माना जाता है पौधे लगाने के लिए, चाहे फलदार पौधा हो चाहे कोई और भी प्लांट्स हो। तो प्लांट्स के लिए ये जो महीना होता है, ये जो टाइम होता है, ये बड़ा ही खूबसूरत और सबसे अनुकूल टाइम माना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जामुन का पेड़ लगाया हुआ है। हालांकि कल शाम को ही लगाया था, हल्का सा मुरझा गया है ये, और हालांकि दोबारा से ये हरा हो जाएगा। ये हाइब्रिड जामुन है दोस्तों, जो कि आपको मार्केट से मिलता है। तो इसके अलावा फिर हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे, ये एक आंवले का पौधा जो है, ये भी हाइब्रिड वैरायटी है दोस्तों। आंवला जैसे कि जिसको हम गूसबेरी भी कहते हैं दोस्तों, बड़ा ही गुणकारी और काम का पौधा होता है। जी, इसका अचार भी पड़ता है, मुरब्बा भी पड़ता है, बहुत सारी रेसिपी जो है उसकी जो है बनती हैं। तो कुल मिला के आप देख पा रहे हैं, अभी पौधा का जो हेल्थ के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कल ही हमने इसको यहाँ पे स्थानांतरित किया और अब थोड़ी दिनों के बाद पता चलेगा कि पत्तियाँ जो है इसकी जो खड़ी हुई या नहीं हुई। तो इसके अलावा हम आपको ले चलते हैं थोड़ा और आगे। यहाँ पे हमने एक पौधा लगाया, जैसे कि हम बता रहे थे दोस्तों, बात कर रहे थे कि मानसून के सीज़न ही क्यों जो है वो सबसे बेस्ट सीज़न माना जाता है। तो उसके कुछ कारण हैं दोस्तों, जो कारण हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले कारण जो होता है दोस्तों, प्रकृति में इस समय में जो है वो नमी जो है वो एकदम से बनी रहती है। नेचुरल मॉइस्चर जिसको हम बोलते हैं, बारिश के कारण मिट्टी में जो है वो नमी की मात्रा बनी रहती है, जिससे पौधे जो हैं वो उनको बार बार पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और पौधों को ज़्यादा उसको ना तो हिलना डुलना रहता है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ें जो होती हैं दोस्तों, उनको स्थापित होने में काफ़ी अच्छा वक्त मिल जाता है और पौधा जो है वो बड़ी जल्दी जो है वो अपने रूट्स को एस्टेब्लिश कर लेता है और ग्रो होने में काफ़ी उसको आसानी होती है। तो बाकी की बातें जो हैं बाद में करेंगे। सबसे पहले दिखाएंगे आपको दूसरा जो तीसरा पौधा जो है, ये हमने दोस्तों लगाया है मैंगो का। आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा। और वैरायटी इसकी जो थी दोस्तों, स्वर्ण रेखा इसकी वैरायटी थी। अब ये देखिए, आप यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा, ये ग्राफ्टेड पौधा है दोस्तों। जो नर्सरी वाला कह रहा था कि ये वेस्ट बंगाल से लाया हुआ है। तो लेट अस सी कि क्या रंग लाता है, क्या आशाएं ये है जो हमारी पूर्ण होती हैं कि नहीं होती। तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हमने इसको यहाँ पे कर दिया था। तो हालांकि सुबह सुबह बारिश हुई, रात को पौधा लगाया था, सुबह जो बारिश है वो हो चुकी है। तो इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आम का पौधा। तो चलिए कुछ और पौधे जो लगाए हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों। वीडियो में बातें तो होती ही रहेंगी और साथ ही साथ में आपको यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत दृश्य जो है इस वक्त। हालांकि आसमान में आप बादल देख सकते हैं दोस्तों, एकदम से क्लियर है स्काई और एकदम से नीला आसमान, नीली छतरी यहाँ बनी हुई है और बादल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एकदम से रुई सफ़ेद बादल जैसे हवाओं में मस्ती करते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, कभी यहाँ भागते हुए कभी वहाँ भागते हुए। तो आप देख पा रहे हैं कितना ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे। तो इसको भी हम अपने कैमरे में जो है वो जो कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि ये जो पल होते हैं दोस्तों, ये रुकते तो है नहीं। चाहे वो पल है, चाहे वो इंसान की उम्र है, चाहे कोई भी कारवा है हमारा ज़िंदगी का, वो रुकता नहीं है दोस्तों। हम उसको लाख कोशिश कर लेंगे तब भी वो नहीं रुकेगा। वो तो हमेशा हमेशा चलता ही रहेगा, बिना रुके बिना थके। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम होगा, जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं उतनी ज़्यादा दुविधाएं हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो कुल मिला के चलिए, आजकल सब तंत्र मंत्र होने के बावजूद भी फिर भी इंसान जो है वो हमेशा निराश ही रहता है।
और चलिए इसके बाद हम आपको एक और पौधा दिखाएंगे जो लगाया था दोस्तों। मैंने उनको एक ही लाइन में लगाया हुआ है। आप देखिए ये पौधा जो है काफ़ी हेल्दी लग रहा है और इसको घर मिलने का दोस्तों ये लीची का प्लांट है और ये भी वेस्ट बंगाल से जो था वहाँ से लाया हुआ है, वहाँ से नर्सरी से आया हुआ है पौधा। तो ये तो हेल्दी लग रहा है और काफ़ी एडजस्ट हो गया और काफ़ी खुश लग रहा है यहाँ पे ये जब इसको अपना घर मिलने के बावजूद। लीची जो कि काफ़ी महंगा फ्रूट मिलता है दोस्तों, इस बार 200-250 रुपये पर केजी जो है इसका रेट रहा था और काफ़ी महंगा जो इसका फल होता है और काफ़ी हेल्दी फल होता है दोस्तों। इसका फल तो चाहे कोई भी हो दोस्तों हेल्दी होता ही है, परंतु अपने अपने गुणों के कारण ये फल जो जाने जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये रहा बेलपत्र का पौधा जो कि महादेव जी का सबसे प्रिय पौधा माना जाता है दोस्तों। कहते हैं ज़िंदगी में एक बार बेल का फल जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। ये पौधा जब मैं नर्सरी से लाया था, हालांकि मेरे पास पिछले 1 साल से है, तो ये दोस्तों दोबारा से रीग्रो की कंडीशन में नहीं था। मैंने इसको रिपोर्टिंग करके यहाँ से इसको गमले में लगा के रखा था। गमले में मैंने इसको आज काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट्स दिया, काफ़ी अच्छी देखभाल की और देखिए आप इसके पत्ते काफ़ी हेल्दी हो रखे थे, दिन दिन इसकी ग्रोथ जो बढ़ रही थी। तो चलो वहाँ पे तो हम इसको ग्रो नहीं कर सकते थे गमले में और ना ही क्योंकि जगह की कमी रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास ईश्वर की कृपा से, हमारे पिताजी की कृपा से जो है ज़मीन जो है, तो यहाँ पे हमने इसको ग्रो कर दिया, कर दे दिया है और ये हमेशा हमेशा रहेगा। हम रहें ना रहें परंतु ये पौधे जो है वो चिरकाल तक जो है रहेंगे दोस्तों। तो ये बेल का पौधा है, बेल पत्र का, जो ज़रूर लगाना चाहिए। तो और इसका बेल के फल भी काफ़ी जो है वो जो दोस्तों गुणकारी होते हैं। तो चलिए इसके बाद आपको एक और पौधा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये एक पौधा है दोस्तों। ये पौधा मैंने खुद कटिंग से ग्रो किया था। ये मौसमी का पौधा है, प्लांट है और काफ़ी अच्छा एडजस्ट हो गया ये और काफ़ी अच्छी रूट्स इसकी डेवलप हो गई थी। हालांकि हम चाह रहे थे कि इसका वीडियो हम बनाएं जब खास करके इसकी कटिंग ग्रो की थी, परंतु इतना समय नहीं मिल पाया दोस्तों। तो चलिए एक और पौधा था यहाँ पे। सिट्रस के काफ़ी सारे प्लांट लाए हैं मैंने यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये थोड़ा सा इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी कमला गई हैं, परंतु जैसे जैसे 2-4 दिन के बाद इसका जो एकदम से जो हेल्थ है वो एकदम से ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो हाँ वहाँ पे देख रहे हैं एक पौधा वहाँ पे, उसके बाद सिट्रस का पौधा वहाँ पे लगाया है। तो इसके साथ ही कुछ समय पहले जब हमने आए थे यहाँ पे, शायद आपको वीडियो भी देखा होगा आपने, ये हमने एक चकोदर का पेड़ लगाया दोस्तों, जिसकी हम काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। ये चकोदर का पेड़ जो होता है इसका फल बड़ा ज़बरदस्त होता है और काफ़ी हेल्दी होता है। तो ये पौधा जो है ये तो ग्रो अच्छी से हो गया और इसकी नई ग्रोथ भी आना शुरू हो गई। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी नई पत्तियाँ क्या ज़बरदस्त शाइन कर रही हैं और बहुत ही खूबसूरत इसका रंग है दोस्तों। ये कलर मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट कलर है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत ये ग्रो हो चुका है। जब दोस्तों किसी भी पौधे के ऊपर जब नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं तो ये सिग्निफाई करता है कि जो पौधे ने अपनी जो रूट्स हैं वो एस्टेब्लिश कर ली हैं, फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता उस पौधे की जो हेल्थ है वो बरकरार रहनी चाहिए, किसी जानवर या फिर किसी शरारती तत्वों से वो दूर रहना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों एक किन्नू का प्लांट। किन्नू का प्लांट दोस्तों ये गंगानगर वाली वैरायटी है। गंगानगर का किन्नू तो सब बहुत ही मशहूर होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है इसके जो कांटे होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं दोस्तों। तो इस पे पत्ते जब ये ग्रो कर जाएगा पत्ते कम लगेंगे और किन्नू इसके ऊपर ज़्यादा लगेंगे दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा ये किन्नू का प्लांट है दोस्तों। तो चलते आगे बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि मौसम देखिए आप, बादल छा रहे हैं एकदम से और ऐसा लग रहा है जैसे मानो बारिश जो है वो ना आ जाए। तो फटाफट ये देखिए दोस्तों घास लगाया हुआ है, ये फॉडर है और उसके आगे चल के जो धान की खेती हो रखी है। तो घास जो कि जानवरों के चारे के काम आता है। तो इसके साथ साथ हम आपको ले चलते हैं एक और प्लांट यहाँ पे लगाया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये प्लांट भी बड़ा ख़ास है। हालांकि थोड़ी सी गलती हमसे होगी क्योंकि यहाँ पे जो नज़दीक में हमने जो छायादार पेड़ लगाने चाहिए थे, परंतु वो छायादार उधर चले गए और ये वाला इधर आ गया। तो ये दोस्तों ये प्लम है जिसको हम अलूचा कहते हैं और ये बड़ा ही एक ये भी सिट्रस फ्रूट होता है। इसके अंदर भी विटामिन सी की मात्रा जो है वो बड़ी अच्छी होती है और एंटीऑक्सीडेंट तो होते ही होते हैं इसके अंदर। तो इसलिए ये पौधा भी बड़ा ही ज़बरदस्त और अच्छा वाला पौधा है। मैंने कल इसको भी यहाँ पे लगाया था। आप देख पा रहे हैं इसको सपोर्ट दी है हमने यहाँ पे। तो इसको थोड़ी देर बाद हम इसको बांध देंगे यहाँ पे इसको अच्छे से, क्योंकि कल लगाया था तो आज इनको थोड़ा सा वो हम कर देंगे, सेट कर देंगे। ये देखिए एक और सिट्रस का प्लांट है यहाँ पे, ये भी हमने कल ही लगाया। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
ये भी अच्छा प्लांट है दोस्तों, और ये शायद नींबू का हाइब्रिड नींबू है दोस्तों, इसको हम लेमन कहते हैं। उसके बाद कुछ प्लांट्स जो थे वो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। हालांकि ये छोटे छोटे थे, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा घास के अलावा लगाया हुआ है। आप देख पा रहे हैं जिसकी जड़ थी वो चीज़ दोस्तों ये था। एक ये हाइब्रिड नींबू है दोस्तों, इसको इतना मोटा मोटा नींबू आता है इसको काफ़ी अच्छा, और इसमें गुच्छों में नींबू आता है इसके अंदर। और ये एक जामुन का पेड़ और है यहाँ पे, ये भी देख पा रहे हैं अगर आप, तो ये भी यहाँ पे लगाया था। तो कुल मिला के ये सारे पेड़ थे दोस्तों। और यहाँ पे कुछ नज़ारे आपको हम आसमान के दिखाना चाहेंगे, बड़े ही खूबसूरत नज़ारे। और यहाँ पे बादल जैसे लग रहे जैसे मानो बारिश जो है वो आ ही जाएगी चंद ही लम्हों में। और हालांकि बारिश जब चंद लम्हों में आने से पहले जो है वो कोशिश करेंगे अपने वीडियोस को जो है वो यहाँ पे विराम देने के लिए। परंतु विराम हम तब ही देंगे जब हमारा वीडियो का पूरा जो एक मात्र उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, उसके बाद ही जो है हम वीडियो को संपन्न करेंगे। तो बात कर रहे थे कि जैसे अगस्त में पौधे क्यों लगाने चाहिए, तो उसका जैसे कि पहला हमने पॉइंट बताया था कि प्राकृतिक नमी जो है वो एक नेचुरल तरीके से मिलती रहती है पौधों को। दूसरा दोस्तों, जड़ें बहुत जल्दी फैलती हैं। नम और अपेक्षाकृत नरम मिट्टी जो होती है दोस्तों, इसमें नई जड़ों का विकास बहुत ही अच्छी तरह से होता है, और प्लांट को बड़ा ही जो है वो एक ग्रो करने में आसानी होती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट जो दोस्तों था यहाँ पे कि पौधों को गर्मी जो है ना दोस्तों, उसको गर्मी का तनाव कम होता है, क्योंकि मानसून का मौसम होता है। मानसून का जो मौसम बहुत ही तेज़ी गर्मी की तुलना से देखा जाए तो नए पौधों के लिए बड़ा ही अनुकूल रहता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए आप भी अपने घर में पौधे लाइए और मानसून में, और जितना हो सके लगाइए। अगर घर में जगह नहीं है तो अपने आसपास कहीं पार्क में जहाँ भी मिले आपको पौधे लगाइए दोस्तों। पौधों को स्थापित होने में काफ़ी अच्छा, जैसे कि हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि काफ़ी अच्छा उनको एक समय मिल पाता है, और उसी की वजह से ही मैक्सिमम लोग जो है इसी सीज़न को चूज़ करते हैं नए पौधे लगाने के लिए। तो पानी की बचत वो भी होती है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गर्मियों में या फिर किसी और सीज़न में आप पौधे लगाओगे तो आपको रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ेगी सुबह शाम पौधों को, जब तक उसकी जो रूट्स है वो डेवलप नहीं हो जाती या फिर उसको एस्टेब्लिश नहीं हो जाती। परंतु इस सीज़न में आपको कोई ज़रूरत नहीं पानी देने की, ईश्वर जो है वो खुद ही पानी सुबह शाम जो है वो देते रहते हैं दोस्तों। नर्सरी जो होती है, नर्सरी में यार कोशिश कीजिए जब भी आपने पौधे लेने के लिए लाएँ तो उनमें अच्छी किस्मों का चयन करना बड़ा लाजमी होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है और लाजमी भी होता है। कोशिश कीजिए वैरायटी जो है वो एक हाइब्रिड होनी चाहिए और अच्छी वैरायटी होनी चाहिए, चाहे आम हो, अमरूद हो, नींबू, अनार, जामुन, चीकू, कोई भी फल हो दोस्तों, लीची हो, तो उनका कोशिश करना चाहिए जो स्थानीय जलवायु जो है आपके वहाँ पे, उसी के अनुसार जो है आपको वहाँ पे पौधे लगाने चाहिए। तो दोस्तों कोशिश एक ज़रूर करना कि आप भी पौधे लगाएं। और साथ ही साथ में एक बात आपसे शेयर करना चाहते दोस्तों कि कोशिश कभी भी जो इंसान करता रहता है वो कभी भी नाकामयाब नहीं होता। कोशिशें ज़रूर रंग लाती हैं दोस्तों, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भी आप कोशिश करें कि आपकी कोशिश ही जो है वो ज़रूर रंग लाएंगी। तो दोस्तों उसके अलावा जो एक स्मरण करने योग्य बात जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि कोशिश करें जहाँ भी आप प्लांट लगाएं वहाँ पे ये देखें कि वहाँ पे पानी ना इकट्ठा हो जाए। हालांकि पानी की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु पानी इतना जमा ना हो जाए ताकि पौधे की जो जड़ें हैं उनको कोई नुकसान हो जाए, वो गल ना जाए, वो सड़ ना जाए। इसलिए कोशिश करें जहाँ भी पौधा लगाएं वहाँ पे उसको जो है वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ से सीधा सीधा यहाँ से मैंने जहाँ से लेकर सीधा एक लाइन में मैंने जितने भी पौधे थे वहाँ पे वो मैंने लगा दिए, और इधर भी मैंने सीधा यहाँ पे जितने पौधे थे वहाँ पे लगा दिए। तो कुल मिला के ये जो सीज़न होता है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सीज़न फॉर ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। तो मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा, यही आपसे विनती करूँगा कि कोशिश कीजिए आप भी जो है, अगर आपके पास जगह नहीं है तो टेरेस गार्डनिंग कीजिए। टेरेस पे आपको जैसे कि नीला ड्रम जो होता है, सबको मालूम ही होगा नीले ड्रम के बारे में, उसको कट कर लीजिए, 2 पीस लगाए उसमें, उसमें आराम से फलदार पेड़ जो हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं, और उस पर फल लगना भी शुरू हो जाता है ईज़िली। मैंने खुद देखा है दोस्तों। आप ये नहीं सोचना कि आप उन पर फल नहीं होगा, प्लांट तो ग्रो कर जाएगा परंतु फल नहीं होगा। मैंने खुद देखा है अपने किसी रिलेटिव के घर में, छत के ऊपर उन्होंने आम की हार्वेस्टिंग कर रखी है, अमरूद की है, पपाया की है, बहुत सारे पौधों की हार्वेस्टिंग जो है उन्होंने टेरेस पे ही कर रखी है।
तो आप भी कोशिश कीजिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हालांकि मेहनत तो हर चीज़ में लगती है और लगानी भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है हमारी अंत में जाके हमने वही थोड़ा सा मिट्टी के रूप में जो है हमारा अस्तित्व जो है बस इतना ही है, उसी में विलीन हो जाना है। जो कुदरत के 5 तत्व हैं तो उन्हीं में अंत में हमने विलीन हो जाना है। तो कोशिश कीजिए जब तक आप ज़िंदा हो दोस्तों, जब तक आप ज़िंदगी में जी रहे हो, तो जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए किसी का दिल ना दुखाइए, और कोशिश कीजिए कि जितना हो सके लोगों का दुख बांटिए। गुस्सा, क्रोध जो होता है दोस्तों, ईगो, ये कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में जो एक ऐसा इंसान को एक नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं कि उसका जो जितना भी चरित्र होता है, उसका अस्तित्व होता है, वो एकदम से शून्य कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों से, इन विकारों से दूर रहिए। और मैं चाहता हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, ख़ास करके जो स्पेशली हमारी वाईटी कम्युनिटी के, उनके अंदर तो ये विकार बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं वक्त पे मैं ये चीज़ें बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में अपने आप में ईगो नहीं आने देना, कभी भी जेलसी ना आने देना, और कभी भी जो अपने अंदर जो एक एरोगेंसी होती है वो अपने अंदर नहीं आने देना। कहते हैं जो एरोगेंसी होती है दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ द डिस्ट्रक्शन, राइट। कहने का मतलब है कि दोस्तों जो अहंकार होता है वो हमारे विनाश का, जो कहते हैं कि वो आरंभ होता है वो। तो कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें सारे हमारे जो आचरण में जो नहीं आनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप विनम्र पूर्व रहेंगे उतना ही आपको लोगों का प्यार मिलेगा, उतना ही आपका जो चरित्र है, आपका करैक्टर है लाइफ में, वो एक अच्छा बना रहेगा, और उतना ही आपके अंदर एक पॉजिटिवनेस का जो है वो वहाँ पे आपका जो संचार होगा, और आपको भी बहुत अच्छा फील होने लगेगा। ऑटोमेटिकली आपके पास जो अच्छे लोग हैं वो आपके साथ जुड़ते जाएंगे, और जो आपके लेवल के नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर होते जाएंगे। तो मैं अपने सभी दोस्तों से, सभी व्यूअर्स को, सभी देखने वालों को, सभी सुनने वालों को यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी जो है वो जहाँ तक आपका सफ़र है इस जीवन यात्रा का, उसको आप अच्छे से यहाँ पे जी कर जाइए, और अच्छे से उसको आप जो है वो निभा कर जाइए। क्योंकि अंत में जो हमारा यहाँ पे एक कुछ रह जाएगा तो वो यही है कि हमारे अच्छे कर्म रह जाएंगे। यहाँ पे हमारी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, गाड़ी बंगला, बाल बच्चा, सब यहीं पे रह जाएगा, और अंत में हमारे साथ जो जाएगा हमारे किए हुए कर्म और ईश्वर को स्मरण किए हुए वो पल, वो चंद पल जहाँ हमने ईश्वर को स्मरण किया होगा, तो वही पल, वही आपकी असली कमाई है, वही सच्ची कमाई है। तो सभी से अनुग्रह यही भी करूँगा कि कोशिश कीजिए गार्डनिंग के साथ साथ, और अपने जो जीवन आपकी दिनचर्या है, जो जीवन की, उसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल के साथ साथ कोशिश कीजिए दोस्तों 10 मिनट या 15 मिनट जो है वो उस ईश्वर के नाम के ज़रूर निकालिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर नहीं आपको ये मेरे पे ट्रस्ट होता तो आप करके ज़रूर देखना, और फिर बाद में कमेंट ज़रूर करना कि वाकई जो आपने जो बात कही थी वो उसमें कुछ ना कुछ दम था। तो दोस्तों ये बातें जो आजकल जो कहता है लोग, तो कुछ उसको पागल भी कहते हैं, और कुछ लोग तो जो है आजकल के जो नए मॉडर्न लोग जो होते हैं वो तो बोलते हैं कि नहीं, अब उनकी एक अप्रोच होती है, वो एम्पिरिकल अप्रोच होती है, वो दे जस्ट ओनली बिलीव ऑन द लॉजिक एंड दे हेल्ड द एम्पिरिकल अप्रोच। बट दोस्तों पढ़ाई लिखाई हमने भी की है, परंतु हमने भी ये चीज़ नोटिस किया कि ईश्वर कहीं ना कहीं विराजमान है। somebody is there who is controlling the world, who is controlling the planet, who is controlling the universe. So ये चीज़ जो है वो जो सत्य है वो सत्य है, सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि जितना जल्दी हो सके इस बात को समझिए और इस बात को अपनी ज़िंदगी में अमल लाइए। तो वीडियो हालांकि हमारा था पौधे दिखाने का, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की और पॉजिटिवनेस की और बातें बीच में आ ही जाती हैं, और आनी भी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं चाहता हूँ आप भी अपने वीडियो में कुछ बातें, कुछ इस तरह से, कुछ अच्छी जो एक लेसन्स होते हैं, अच्छे आपका अपना एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, वो ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपने दूसरों वाईटी कम्युनिटी के मेंबर्स को काम आए दोस्तों। तो यहाँ तक ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि कौन देखता है वीडियो दोस्तों? कोई ना, अगर आपको एक शख्स भी आपका पूरा वीडियो देख लेता तो समझो आपकी मेहनत जो है वो सफल हो जाती है। हम जानते हैं बहुत सारे लोग होते हैं कि वीडियो को देखते हैं आराम में 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं, परंतु ऐसे भी दोस्त होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसा नहीं करते। वो पूरा का पूरा वीडियो जो है वो देखते हैं, और कहीं ना कहीं जो बातें, जो कहीं हुई बातें होती हैं उनके ऊपर अमल करते हैं, और उनके अमली जामा जब वो उन बातों को पहनाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आता है
कि जो कि एक उनकी ज़िंदगी की रूपरेखा जो है वो बदल कर रख देता है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ, बातें तो ख़त्म होने को नहीं रही, क्योंकि अगर हम करना रहें तो शायद वो 2 दिन भी लगातार करते रहेंगे, परंतु सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। परंतु सुनने वाला अभी फ़िलहाल जो हैं उनका हम जो है वो तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और जो नहीं हैं उनका भी शुक्रिया करते हैं। तो इन्हीं शब्दों को यहाँ पे अपना विराम चिन्ह देते हुए हमें दे दीजिए इजाज़त। हर हर महादेव, जय महादेव। आपकी ज़िंदगी जो है हमेशा महादेव की छत्र छाया में रहे और आप हमेशा तरक्की पाएँ। खुश रहें। धन्यवाद।